नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। एक बार फिर से मुन्ना भाई वाला खेल नीट की परीक्षा के दौरान हुआ है। मुन्ना भाई से आप समझ गए होंगे कि हम बात सॉल्वर गैंग की कर रहे हैं। वे लोग जो दूसरों के बदले में पैसे लेकर परीक्षा देते हैं, ऐसे लोग जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं और जिनके पास ठीक ठाक पैसे होते हैं, वो इस तरह के लोगों को हायर करते हैं जो उनके बदले में परीक्षा देते हैं। और ये बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक बेटी और मां को गिरफ्तार किया गया है। मामला पूरा क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। हिना विश्वास के स्थान पर पटना की जूली कुमारी वाराणसी में नीट की परीक्षा दे रही थी। सारनाथ थाने के टड़िया सोना तालाब स्थित सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल में भी सेंटर था। यहीं से वाराणसी क्राइम ब्रांच ने रविवार को नीट परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश करते हुए बीएचयू में बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा जूली और उसकी मां बबीता को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित संदलपुर वैष्णवी कॉलोनी की रहने वाली हैं, जबकि गिरोह में शामिल खगड़िया का विकास कुमार महतो भाग निकला। इस सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड पटना का पीके बताया गया है। गिरोह में केजीएमयू लखनऊ का एक डॉक्टर भी शामिल बताया गया है। इस सॉल्वर गैंग का नेटवर्क पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला हुआ है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सूत्रों का दावा है कि 2 और लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है। मेडिकल में प्रवेश के लिए रविवार को नीट की परीक्षा हुई थी और इसी दौरान ये सारा खेल हो रहा था। पुलिस के मुताबिक पटना का पीके और खगड़िया का विकास कुमार महतो इस सॉल्वर गैंग का सरगना है, यानी कि हेड है। विकास कुमार मूल रूप से खगड़िया के बेला सिकड़ी का रहने वाला है। वह पटना में ही रहकर पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। पीके से जुड़कर उसने ही बीडीएस की छात्रा जूली को हिना के स्थान पर परीक्षा देने के लिए सेट किया था। सॉल्वर गैंग ने बीडीएस की छात्रा जूली को परीक्षा के बाद 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। परीक्षा देने के बाद जूली 5 लाख रुपए के सपने बुनते खुशी खुशी केंद्र से बाहर निकल रही थी, लेकिन उसका सपना हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया। परीक्षा के बाद उसे रुपए तो नहीं मिले, मां और बेटी जेल जरूर पहुंच गई। पुलिस ने जब जूली को गिरफ्तार किया और उसे सारनाथ थाने ले गई, तब वह फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार अपनी गलती पर पछतावा कर रही थी। उसने रोते हुए एक महिला कांस्टेबल का पैर पकड़ लिया और कहा कि मुझे छुड़ा लीजिए। पुलिस पूछताछ में मां बेटी ने बताया कि फरार आरोपित विकास महतो ने हमें पैसे का लालच दिया। जूली ने कहा कि मैं पैसे की लालच में आ गई। वह बार बार हाथ जोड़कर रोते हुए छोड़ने की गुहार लगाती रही। जूली ने कहा कि मुझे छोड़ दो, अब दोबारा मैं इस तरह का काम नहीं करूंगी। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने एक एक कर सभी राज खोल दिए हैं। छात्रा जूली कुमारी के भाई अभय कुमार कुशवाहा की मुलाकात पटना में बिहार के खगड़िया जिले के बेला सिकड़ी गांव निवासी विकास महतो से हुई। खुद विकास को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र बताया जाता है। दोनों में दोस्ती हुई तो अभय ने विकास को बताया कि उसकी बहन बीएचयू से बीडीएस कर रही है। इसी के बाद से विकास ने अभय के घर आना जाना शुरू किया। ये लोग जूली पर पिछले 6 महीने से नजर रख रहे थे और उसे परीक्षा देने के लिए तैयार भी कर रहे थे। विकास ने अभय की मां को 5 लाख रुपए का लालच देकर जूली कुमारी को मेडिकल प्रवेश परीक्षा में दूसरे की जगह बैठाने के लिए तैयार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपित जूली बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज के 2nd ईयर की छात्रा है। वह पढ़ने में काफी तेज है। अपने बैच में उसने सेमेस्टर में टॉप भी किया है। नीट परीक्षा में जूली को 720 में से 522 अंक मिले थे, लेकिन जूली दूसरे के बदले परीक्षा करने बैठ गई। हिना विश्वास के स्थान पर जूली को बिठाया गया और अब जूली का भी करियर पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ है। सॉल्वर गैंग का रैकेट उत्तर और दक्षिण बिहार में पूरी तरह से फैला हुआ है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी हैं, जो इस गैंग के सरगना हैं, वो लोग भागे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इन्हें पकड़ने में कब तक कामयाब हो पाती है और इस रैकेट में जितने भी लोग हैं उन्हें कब तक गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से जो मेधावी छात्र होते हैं उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ता है, वे पीछे रह जाते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।